नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस चैप्टर 21 21वें चैप्टर पे आ गए हम। और इस चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम, यानी कि अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स किस चीज के, जिसमें भी आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट्स चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि ऐसे मैनिफेस्टेशंस अभी फिलहाल आप पिक करें जो थोड़े से छोटे हों, कम रेजिस्टेंस वाले हों, आप थोड़ा इजीली उनके बारे में सोच पाएं, इजीली पॉजिटिव हो पाएं, ताकि यहां से आपको रिजल्ट्स समझ में आने स्टार्ट हों, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, जिसके बारे में अभी इसी वक्त कुछ टाइम तक आप बेहतरीन सोच पाएं, है ना, बेहतरीन कर पाएं, बेहतरीन एक्शंस ले पाएं, बेहतरीन चीजें कर पाएं। तो फिलहाल आप जो भी चीज चुने, कोशिश करें वो ऐसी हो जो थोड़ा आपके लिए इजी हो, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, और उसके लिए आप इजी हो भी सकें और पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा सोच भी सकें। ठीक है, तो बाकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपकी वो जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, उसके अलावा आपने अपने टूटे हुए रिश्ते के लिए पकड़ी हुई है वो, और कार्य सूची वाली, यानी कि टोटल अगर हम लगाते हैं तो 11 to 12 ब्लेसिंग्स हैं आपकी। आप उसको अपने 11 के अंदर मैनेज कर सकते हैं। इवन अपनी कार्य सूची वाली को भी आप अपने 11 के अंदर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उसके ऊपर जाती हैं ब्लेसिंग्स, लाइक आप कृतज्ञ होते हैं 12 चीजों के लिए, 15 चीजों के लिए, 20 चीजों के लिए, बिल्कुल हो सकते हैं। आप 11-12 अफर्मेशंस के ऊपर जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि बाकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो एज इट इज सेम है। आपकी मैजिकल मॉर्निंग से लेकर के आपके वाटर अफर्मेशन से लेकर के सारी की सारी प्रैक्टिस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। बस अब एक जगह जहां पे रिजल्ट को लेकर के एक चीज ऐड हो रही है, वो मैं अब आपको बताती हूं। ये थोड़ा सा पोर्शन है जो ध्यान से आप सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो यहां मैं 3 के लिए नहीं कहूंगी आपको, किसी भी एक चीज के लिए कहूंगी आपको कि आप मॉर्निंग में ना, जैसे ही आपकी होओपोनोपोनो प्रेयर बेड पे ही फिनिश होती है, यानी कि पहली चीज आपकी क्या है, आप सुबह बेड पे लेटे लेटे क्या करते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे आज के बेस्ट डे के लिए, ब्लेस्ड डे के लिए। ठीक है, उसके बाद आप 2 मिनट तक लेटे लेटे ही होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो ये काम भी आपको लेटे लेटे ही कर लेना है। यानी कि अब टोटल आपका जो बेड का प्रोसेस है, वो वैसे भी हम अलसा जाते हैं तो 5-10 मिनट हम बेड पे लगा देते हैं ना, तो उसमें आप ये प्रोसेस को कर लीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज जिसके लिए आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसमें कम हो, वहां से चुनेंगे तो आगे जाकर के उन चीजों को आप पिक कर पाएंगे। उनके भी तरीके मैं आपको आगे जाके बता दूंगी, लेकिन यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए ताकि आप यहां से फेथ को डेवलप कर सकें। और जब हम आगे और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे ना, ये जादू के बाद भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी बड़ी चीजों को लगा पाए जहां पे रेजिस्टेंस बहुत बड़े बड़े भी हैं। ठीक है, यानी कि हम छोटे से चलेंगे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और ज्यादा एक्सट्रीम तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा इजी भी हो जाएगा। तो जो भी आपकी छोटी चीज है उसको सुबह सुबह सोचना है कि थैंक यू सो मच, ये सॉल्व हो गई चीज, बेस्ट परिणाम मिले मुझे, इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले, मुझे सक्सेस मिली है ना। तो छोटी चीज चुनेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जल्दी से सक्सेस मिलेगी, और जैसी सक्सेस आपको मिलेगी ना, वैसे ही आपका जो फेथ होगा वो एकदम से बढ़ेगा, फिर आप आगे वाली चीजों पर भी लगा सकते हैं। तो जो भी दूसरी चीज आप लगाइएगा ना, वो तब करिएगा जब आपको इस चीज के मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट मिल जाए। यानी कि छोटी सी चीज मान लीजिए आपने लगाई है, एक आइसक्रीम लगाई है आपने, कहीं पर जाना, कोई ट्रिप लगा लिया था आपने, जो चीजें आपके लिए ईजी हों, ठीक है, तो वैसे आपने लगाई, आपको जैसे रिजल्ट आया, आप दूसरी मैनिफेस्टेशन पर जंप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें जैसे कि वो आपको पहले ही मिल चुकी है। बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद कहें। आपको लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी लिखने के लिए काफी सारी अफर्मेशन है, तो इसे मैं लिखने के लिए नहीं कह रही। जैसे आपकी होओपोनोपोनो प्रेयर फिनिश होती है ना, आपको प्रेजेंट में ये सोचना है कि यस इट इज डन, और इसका जो रिजल्ट है वो मुझे कमाल मिला है, ऑसम मिला है, मुझे इसमें सक्सेस मिली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, आप जिन्हें भी मानते हो आप ऐसा बोल सकते हैं। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन में महसूस करें कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये कैसी चीजें हैं,
बहुत सिंपल रखिए इसे, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। 3 आपको ऐसी चीजें चुननी है। अब आप इसको अपने रोजमर्रा के काम में से चुनिए, ठीक है। जैसे आप ड्राइव करते हैं मान लीजिए, तो आप यहां से वहां तक पहुंच गए, ये परिणाम है, बेहतरीन परिणाम कि आप सक्सेसफुली यहां तक पहुंच गए, ठीक है। आप अच्छे से ड्राइव करके यहां तक पहुंच गए। आपको क्या करना है, आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस फील करना है कि थैंक यू, मुझे इस चीज का रिजल्ट मिला। रिजल्ट ही है ये, आप यहां से वहां तक जा रहे हैं तो रिजल्ट है। अब जैसे कोई खाना बनाता है घर में, ठीक है, उनके कुकर की सीटी बजी, उनकी जो दाल है वो उबल गई, वो परिणाम है। उन्होंने दाल बनाई, उसके बाद फाइनल परिणाम ये है कि वो दाल जो है वो बन गई, वो बहुत टेस्टी बन गई। एंड ट्रस्ट में, इस तरीके का बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से हम कहीं ट्रैवल करते हैं, वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे दिन में आप ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसके आप परिणाम के लिए कृतज्ञ होंगे बाद में। आपने घर की सफाई की, मान लीजिए आपने झाड़ू पोछा मारा, ठीक है, झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, फर्श एकदम साफ लग रहा है, आप कृतज्ञ हो सकते हैं ना, वो परिणाम है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने पीछे का सोफा साफ किया, अब साफ करना काम था, लेकिन इसका साफ हो जाना बाद में मैंने उसको देखा कि वाह यार साफ लग रहा है, परिणाम था। इसी तरीके से आपके ऑफिस में, आपने ऑफिस में आपको कुछ काम दिया गया, आपने वो काम किया, वो परिणाम है कि आपने उसको डन किया, हो गया, परिणाम है, ठीक है। उसी तरीके से आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, परिणाम है, ठीक है। आप घर में ही कोई काम करते हैं, आपके घर के वर्क फ्रॉम होम है, या आप हाउस वाइफ हैं, आप सिर्फ घर से ही काम करते हैं, आप हाउस मेकर हैं, तो उस तरीके से भी आप बहुत सारे काम, हाउस मेकर के पास में तो घर के काम ही काम है। तो अब जो भी काम कर रही है उसमें से 3 कोई भी पिक कर लीजिए, आपने बेस्ट किया। तो इस तरीके से आपको 3 कामों को चुनना है, और उनके रिजल्ट के लिए बिल्कुल छोटे छोटे जो काम है, आपके रोजमर्रा के जो काम है, आप यहां से गए, राशन की दुकान से सामान लाए, आपने डिब्बों में भर दिया, वो परिणाम है। ट्रस्ट में वो परिणाम है, वो परिणाम ही है, ठीक है। तो वो परिणाम को आपको कृतज्ञता के साथ में फील करना है कि वाओ यार, गुड रिजल्ट। तो इस तरीके से आप काम भी अवेयर होके करते हैं, प्रेजेंट में रह करके करते हैं, और हर चीज के लिए धीरे धीरे करके आप कृतज्ञ होना शुरू करते हैं। और ये छोटे छोटे परिणामों को काउंट करने से आप जो भी छोटी एक कम रेजिस्टेंस वाली चीज को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये तरीका है। अब स्लोली हम जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेन समझने के लिए। इसीलिए मैंने कहा जैसे ही ये प्रैक्टिस खत्म होगी, इसके बाद में मैं कुछ और ऐसी प्रैक्टिसेस में आऊंगी जहां से आपका वो बेस शुरू हो, जहां से आप इसका जो मेन है, जहां पर टेक्निक्स एंड ऑल बहुत सारी जो चीजें लगती हैं वो आपको समझ में आनी स्टार्ट हो, ठीक है। रात को जस्ट सोने के पहले आपको क्या करना होता है, आपको लेना होता है अपना जादुई पत्थर हाथ में। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, बन गया है ना, बहुत सारे लोगों का बन गया है ना। मजा आता है ना इससे बात करके, लगता है यार ये सारी सुनता है यार सारी सुनता है, और ये बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देगा। मैं आगे आपको बताऊंगी। जिनका टूट गया है, जिनका खो गया है, कोई बात नहीं है, आप चेंज कर लीजिए, कोशिश करिए कि वो एक ही है जो वो बना रहे, ठीक है। तो आपको फील करना है थैंक यू। आज आपके दिन में जो कुछ भी बेस्ट हुआ, अगर मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आपका दिन अच्छा नहीं गया है, तो उसमें भी आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग को ले सकते हैं, अपने नहाने को ले सकते हैं, अपनी किसी भी ऐसी एक्टिविटी को ले सकते हैं जो अच्छे से हो गई है, इजीली हो गई है, और इसके बाद आपको ओपोनोपोनो प्रेयर करके सो जाना है, ठीक है। तो बस ये बहुत ही सिंपल है, और ये रिजल्ट के लिए है। इसके साथ में हम ना थोड़ी सी हीलिंग करेंगे जो आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई होगी, जिसके लिए मैं कल आप लोगों के साथ में ना पूरा प्रोसेस शेयर कर दूंगी, जो कि हीलिंग के पार्ट में ही थोड़ा सा ऐड होगा, ताकि आपको वहां पर भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।